नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही अजीब लेकिन एकदम सच्ची फीलिंग की कि हम टेक्नोलॉजी से तो इतना जुड़े हुए हैं पर दिल से उतने ही अकेले। आखिर ऐसा है क्यों? आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये रहा वो बड़ा सवाल। सोचिए, हमारी उंगलियों पर सैकड़ों दोस्त हैं, हजारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब सच में किसी से मन की बात करनी हो तो एकदम सन्नाटा। ऐसा क्यों? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अकेलापन आखिर है क्या। ये सिर्फ फिजिकली अकेले होना नहीं है। मतलब आप दोस्तों से भरी महफिल में हो सकते हैं और फिर भी एकदम अकेला महसूस कर सकते हैं। ये अंदर की एक फीलिंग है, एक एहसास कि यार कोई हमें सच में समझता ही नहीं, कि कोई गहरा कनेक्शन ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हो क्यों रहा है। असल में इसके पीछे 4 बड़ी वजह हैं। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की 4 बातें जो हमें एक दूसरे से दूर कर रही हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है हमारे सतही रिश्ते, मतलब ऊपर ऊपर की बातें। दिन भर हाय हेलो और क्या चल रहा है, ये सब तो खूब होता है, पर क्या कभी कोई सच्ची गहरी बात हो पाती है? ये स्लाइड ना एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने रखती है। देखिए, हमारे दिमाग को 100 लाइक्स या 1000 नोटिफिकेशन से वो खुशी नहीं मिलती जो सिर्फ 5 मिनट की एक गहरी दिल से की हुई बातचीत से मिलती है। क्यों? क्योंकि दिमाग को सिर्फ डेटा नहीं चाहिए, उसे चाहिए इमोशनल सेफ्टी। उसे ये भरोसा चाहिए कि कोई है जो बिना जज किए हमारी बात सुनेगा, हमें समझेगा, और ये एहसास हाय हेलो से तो कभी नहीं आ सकता। अच्छा, अब आते हैं दूसरी वजह पर, और ये है तुलना का जाल। एक ऐसा ट्रैप जिसे सोशल मीडिया ने और भी खतरनाक बना दिया है। जरा सोचिए, जब हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो क्या देखते हैं? दूसरों की जिंदगी के बेस्ट मोमेंट्स की एक हाईलाइट रील, है ना? उनकी शानदार वेकेशंस, उनकी सक्सेस स्टोरीज, उनके परफेक्ट रिश्ते। और हम क्या करते हैं? हम अनजाने में ही अपनी रोज की उलझनों भरी जिंदगी से उसे कंपेयर करने लगते हैं। और नतीजा, दिमाग के अंदर एक आवाज आती है, देखो सब कितने खुश हैं, लगता है सारी प्रॉब्लम मुझ में ही है। बस यही एक सोच हमें दुनिया में सबसे अलग थलग और अकेला महसूस करा देती है। तीसरी वजह थोड़ी गहरी है। ये है इमोशनल गार्डिंग, मतलब अपनी भावनाओं के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर लेना। अक्सर ऐसा तब होता है जब पास्ट में किसी रिश्ते से चोट लगी हो, तो हम एक तरह से तय कर लेते हैं कि भाई अब किसी पर भरोसा नहीं करना, किसी को पास नहीं आने देना। और यहीं पर सबसे बड़ा पैराडॉक्स है जो ये स्लाइड दिखा रही है। हम बाहर से तो सेफ और स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए वो दीवार बना लेते हैं, पर अंदर ही अंदर उसी दीवार के पीछे हम और भी ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं। मतलब हम चाहते तो हैं कि कोई हमें समझे, कोई कनेक्शन बने, लेकिन फिर से चोट लगने का डर हमें दरवाजा ही नहीं खोलने देता। और अब बात करते हैं चौथी और आखिरी वजह की। ये है एक ऐसी जिंदगी जो बिजी तो बहुत है पर अंदर से खाली है, भाग दौड़ से भरी, लेकिन बिना किसी गहरे मतलब या मकसद के। हो सकता है हमारा कैलेंडर पूरा भरा हो, मीटिंग्स, पार्टीज, काम काम काम, लेकिन अगर इन सब चीजों में कोई मतलब, कोई मकसद महसूस नहीं हो रहा, तो दिमाग को सब खाली खाली लगता है। क्योंकि दिमाग को सिर्फ बिजी रहना नहीं है, उसे एक वजह चाहिए, एक क्यों चाहिए। तो ये जो 4 कारण हमने देखे, सतही रिश्ते, तुलना, इमोशनल दीवारें और खालीपन, इन सबके मूल में, इन सबकी जड़ में एक ही साइकोलॉजिकल ट्रूथ छिपा है। चलिए अब उसे समझते हैं। और वो सच्चाई ये है, अकेलापन असल में इमोशनल सेफ्टी की कमी है। बस इसका सीधा सा मतलब है ये महसूस करना कि जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जिसके सामने हम अपने सारे फिल्टर हटा सकें, जिसके सामने हम अपने डर, अपनी खुशियां बिना किसी मास्क के रख सकें, और ये पता हो कि वो हमें जज नहीं करेगा। जब दिमाग को ये सेफ्टी, ये भरोसा नहीं मिलता, तो वो भीड़ में भी खुद को अकेला ही पाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है, इसे बदला जा सकता है। तो अब प्रॉब्लम समझ ली, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। चलिए देखते हैं 4 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स जो असली कनेक्शन बनाने में मदद कर सकते हैं। तो ये रहे वो 4 कदम, बहुत सिंपल हैं। पहला, रोज कम से कम एक असली बातचीत। फोन साइड में रखकर किसी दोस्त या परिवार वाले से बस 5 मिनट के लिए दिल से पूछना कि वो सच में कैसा फील कर रहे हैं। दूसरा, कंपैरिजन डिटॉक्स, मतलब सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाइए, या कम से कम स्क्रॉल करते वक्त खुद को याद दिलाइए कि जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। तीसरा, ईमानदारी से अपनी बात रखना। किसी ऐसे इंसान को जिस पर भरोसा हो, उसे बताना कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं। देखिए, अपनी फीलिंग्स बताना कमजोरी नहीं, बल्कि कनेक्शन बनाने का पहला कदम है। और चौथा, एक मीनिंगफुल रूटीन। अपने दिन में कोई एक काम ऐसा जरूर कीजिए जिससे आपको मकसद मिले। कोई हॉबी, किसी की मदद करना, कुछ नया सीखना, कुछ भी। ये छोटे छोटे कदम हैं, पर असर बहुत बड़ा करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है? शायद सबसे बड़ी बात यह है
कि हमें अकेलेपन को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। अकेलापन दूर करने के लिए 100 लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए जिसका गहरा कनेक्शन हो, जो आपको सच में समझे। हमेशा याद रखिए, क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। और आखिर में बस एक बात, अकेलापन महसूस करना कोई कमजोरी नहीं है, कोई गलती नहीं है। ये तो बस हमारे दिमाग का एक सिग्नल है, एक अलार्म जो हमें बता रहा है कि हमें गहरे इंसानी कनेक्शन की जरूरत है। ये बिल्कुल भूख और प्यास जैसी एक बायोलॉजिकल जरूरत है। तो अगली बार जब ये अलार्म बजे तो उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे सुनिए।